अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासकरन और मैं आपको स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और क्लास में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ हासिल करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उसको ओपन कर सकते हैं, या आप किसी भी वीडियो का पीडीएफ हासिल करने के लिए इस वेबसाइट को विजिट करें www.spanistan.com। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्पेनिश कोर्स का, जिसमें सारी वीडियोस की पीडीएफ मौजूद होगी। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास में हम देखेंगे आर्टिकुलोस इन एस्पाñol, लोस आर्टिकुलोस। देखा, पहले आर्टिकुलोस बोला है, बाद में लोस आर्टिकुलोस बोला है, तो बहुत ज्यादा जो है ना वो इस चीज में डिफरेंस होता है। तो लोस आर्टिकुलोस जो है ना वो उनका हम इस्तेमाल देखेंगे स्पेनिश ज़बान में आर्टिकल्स का। तो इस तरह स्पेनिश में कौन कौन सी किस्म के जो है ना वो आर्टिकुलोस होते हैं, ये समझ लें। आज की वीडियो और इसके बाद आने वाली दो वीडियोस, ये तीन वीडियो पे मुश्तमिल होगा। ये एक पैकेज समझ लें आर्टिकल्स का। तीन हिस्सों में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े थोड़े हिस्सा करके अगर हम इसको समझेंगे तो हमें इसकी सही समझ आएगी। अगर एक ही वीडियो में 20-25 मिनट्स की बना दूं तो ये सही तरह से हमें समझ इसकी नहीं आएगी। तो अभी आप देखेंगे क्यों मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। लेकिन आज की वीडियो का मकसद होगा एक किस्म के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं, और देखने के बाद एंड पे एक एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों ने जरूर करनी है। उससे आपको पता चलेगा कि क्या वाकई आपको समझ आ गई है या नहीं। तो आर्टिकल्स का बाकायदा एनालिसिस करने से पहले हम देखते हैं कि स्पेनिश में मुज़क्कर और मोनस का एक रेगला जनरल मतलब ये मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये कंप्लीट होता है या इस पे अमल होता है 95-97%। ज्यादातर मतलब इस तरह से ही होता है। रेगला जनरल क्या है? जितने भी सुस्तांतिवोस मास्कुलिनोस हैं, सुस्तांतिवोस मास्कुलिनोस मतलब मुज़क्कर नाउन्स हैं, वो टर्मिनानेन मतलब के खत्म होते हैं। किस पे खत्म होते हैं? ओ पे, एन पे, आर पे, एस पे, ई पे या एल पे। ओ, एन, आर, एस, ए या एल। तो इन छह अल्फाज पे या लेटर्स पे जो भी सुस्तांतिवोस खत्म होंगे वो होंगे मुज़क्कर, ये होंगे सुस्तांतिवोस मास्कुलिनोस। और जितने भी सुस्तांतिवोस खत्म होंगे आ, दाद, ताद, एद मतलब इन लेटर्स पे जब जो भी खत्म होंगे वो होंगे मोनस। यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद पैदा करे। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि एन पे जो खत्म होंगे वो मुज़क्कर होंगे, और यहाँ पे एन भी है, यहाँ एन पे भी खत्म हो रहा है और ये भी एन पे खत्म हो रहा है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। जितने भी एन पे खत्म होंगे लेकिन उसके साथ ये सियोन या फियोन नहीं होगा तो वो मुज़क्कर होंगे। अगर सियोन और फियोन हुआ तो ये मोनस होंगे। थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है, लेकिन आपको थोड़ी सी इसके ऊपर अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। सिर्फ दो ही चीजें हैं, जितने भी अल्फाज इन छह लेटर्स पे खत्म होंगे वो मुज़क्कर होंगे, ओ, एन, आर, एस, ए, एल। और जितने भी अल्फाज इन 8 लेटर्स पे 9 लेटर्स पे खत्म होंगे वो मोनस होंगे। ये है रेगला जनरल। 97% ये कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। एल के साथ अक्तवाल, आखिल, एस के साथ बियरनेस, क्रिसिस, बिरुस। आर पे जो खत्म होते हैं एस्कानेर, काराक्टर। एन पे जो खत्म होते हैं जो कि सियोन और सियोन नहीं है, कामियोन, अबियोन। और ओ पे तो ज्यादातर जो मास्कुलिनोस वो होते ही जो है ना वो ओ पे खत्म है। ई के साथ ओम्ब्रे, कामारेरो, फोंटानेरो, जो भी इस तरह के जो ओ पे खत्म होते हैं वो मुज़क्कर है, और इसी के साथ जो आ होगा वो मोनस होगा। तो इसी तरह के जितने भी इन 6-7 पे खत्म होते हैं वो सारे मोनस हो गए। तो ये थोड़ा सा हमें क्लियर हो गया कि कौन से सुस्तांतिवस मुज़क्कर है और कौन से मोनस है। तो अभी हम चलते हैं आर्टिकल्स की तरफ। तो स्पेनिश में आर्टिकल्स दो किस्म के होते हैं। ज्यादातर और लैंग्वेजेस में तकरीबन सेम ही होता है। यहाँ पे क्या है, एक किस्म जो है वो है ये एल, ला, लोस, ई, लास। ये चार आर्टिकल्स हैं। और जो दूसरी किस्म है इनकी वो है उन, उना, उनोस, ई, उनास। मतलब ये कि या तो हमने ये वाले इस्तेमाल करने हैं किसी केस में, और या दूसरे वाले। हम इनको मिक्स नहीं कर सकते, दोनों का अलग से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमने करने हैं। कुछ कंडीशंस होंगी जब लाजमी तौर पे राइट वाले करने हैं, और कुछ कंडीशंस होंगी जब लाजमी तौर पे लेफ्ट वाले करने हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे ये जो
एल, ला, लोस और लास का इस्तेमाल है, इनको हमने कब इस्तेमाल करना है। तो ये जो एल, ला, लोस और लास हैं, ये जो क्वात्रो जो चार अल्फाज हैं, जो आर्टिकुलोस हैं, ये इनको कहते हैं आर्टिकुलोस डेफिनिडोस या डेटर्मिनाडोस। इसका क्या मतलब है कि ये उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज जिसके बारे में कोई सुस्तांतिव हो, जिसके बारे में हमने बात करनी है, उसको हम पहले से ही जानते हैं या उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारों में से एक ही हम बात कर रहे हैं। हम किसी स्पेसिफिक की जब बात करेंगे, एक जिसका हमें पता होगा बहुत सारों में, मिसाल के तौर पे, तो वो हम यूज करेंगे एल। उन या उना नहीं यूज करेंगे, एल, ला, लोस या लास इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा शायद अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें हो, लेकिन जब हम एग्जांपल्स देखेंगे या एंड पे जो एक्सरसाइज होगी वो करेंगे तो आपको और ज्यादा आसान ये लगेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जब भी कोई सुस्तांतिव हो, कोई नाउन जो कि खास हो और अनोखी चीज हो, ये नहीं कि बहुत सारे एक जैसे हैं, उनमें से एक को मैंने कहना है तो मैं कहूंगा एल, नहीं, वहां पे हम उन का यूज करेंगे, जो कि अगली वीडियो में आप देख सकेंगे। बोलने वाला बोलने से पहले उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है या उसको जानता है, तो हम इस तरह के जो एल, ला, लोस, लास का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है चार। एल का हम कब यूज करेंगे? जब हमने बात करनी हो किसी मुजक्कर चीज की और वाहिद की। एक चीज और मुजक्कर हो तो हम कहेंगे एल, लेकिन उसको हम पहले से जानते हो, आइडेंटिफिकार हम उसको कर सकते हो। मिसाल के तौर पे पिछले डियापोजिटिवा में हमने देखा कि जो मुजक्कर होते हैं वो या तो ओ पे खत्म होते हैं, या एन पे खत्म होते हैं, या ए पे खत्म होते हैं, या इर पे खत्म होते हैं। ठीक है, टोटल 6। तो ए पे खत्म होने वालों में कोचे है मिसाल के तौर पे। तो अगर मैंने कहना है एक गाड़ी, तो मैं एल कोचे नहीं कहूंगा, तो मैं कहूंगा उन कोचे, क्योंकि किसी भी गाड़ी की बात कर रही है। कब मैंने एल क्या यूज करना है? जब मैं किसी एक खास अनोखी खास किस्म की गाड़ी की बात करूंगा, तो मैं कहूंगा उसके साथ एल का यूज करूंगा। जिस तरह से ये एग्जांपल आपको नजर आ रही है, एल कोचे दे उस्मान। ठीक है, हम उस्मान की गाड़ी की बात कर रहे हैं, किसी आम गाड़ी की बात नहीं कर रहे, या किसी भी गाड़ी की बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं एल कोचे दे उस्मान, उस्मान की गाड़ी, या ला मोचिला दे खुआन, खुआन का बस्ता। ठीक है, ला का हम इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी मोनस चीज की बात कर रहे हो। वो सारे नाउन्स जो कि अभी हमने पहले बात की है, सियोन पे, आ पे, ताद पे, दाद पे खत्म होते हैं, वो सारे मोनस हैं। तो जब हमने उन नाउन्स की बात करनी है तो हम कहेंगे ला। इस तरह से किसी भी एक घर की अगर मैंने बात करनी है तो मैं कहूंगा una casa। लेकिन अगर मैंने किसी खास किस्म के घर की बात करनी है तो मैं कहूंगा la casa grande, या la casa de mi hermano, la casa amarilla। अगर 5-6 आपको घर नजर आ रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे una casa, नहीं, आपने कहना है अगर आपने पीले की बात करनी है तो आप कहेंगे la casa amarilla। ठीक हो गया? आप बहुत सारों में से किसी एक की बात कर रहे हैं तो आपने ये आर्टिकल इस्तेमाल करना है, एल या ला, जब आपको उसको डिफरेंशियर करेंगे। मुजक्कर जमा में अगर आप आएगा तो हम कहेंगे लोस। अगर एल कोचे दे उस्मान हमने कही तो लोस क्या होगा? लोस कोचेस amarillos de Renault son muy buenos। ठीक हो गया? अगर मैं कहूं लोस कोचेस son buenos, ये आम सी होगी, या unos coches son buenos, कुछ गाड़ियां ठीक हैं। लेकिन अगर मैंने स्पेसिफिक किसी एक चीज की या किसी स्पेशल चीज का करना है तो मैं कहूंगा los coches amarillos, जो पीली गाड़ियां हैं, de रेनाल्ट की, son muy buenos, वो बहुत अच्छी, या los coches rojos de Mercedes son muy malos। यहाँ पे भी हम लोस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पे मुजक्कर जमा लिखा है, शायद कॉपी पेस्ट की वजह से, तो ये मुन्नस और जमा होगा तो हम लास का इस्तेमाल करेंगे। Las casas construidas por mi hermano son muy baratas। Las casas, मकान, construidas por mi hermano, मेरे भाई से, जो मेरे भाई ने जिनको तामीर किया, कंस्ट्रक्ट किया, son muy baratas, वो बहुत सस्ते हैं। तो इस तरह से हम इन 4 आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुजक्कर है तो एल, अगर मोनस है तो ला, अगर जमा है तो लोस, अगर जमा मोनस है तो लास। एल, ला, लोस, लास का वो ये है
कि ये आर्टिकल्स टाइम बताने के लिए भी हम यूज करते हैं, हफ्ते का दिन बताने के लिए भी यूज करते हैं, तारीख बताने के लिए भी यूज करते हैं, और किसी एक रंग की बात करनी हो तब भी हम इन आर्टिकल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। मिसाल अभी मैं आपको देता हूं, El martes tengo examen de mates। एल मार्टेस, क्योंकि हफ्ते के दिन की बात हो रही है तो मैं सिर्फ मार्टेस टेंगो examen नहीं, एल मार्टेस टेंगो examen de mates, मंगल वाले दिन मेरा मैथ का एग्जाम है। Me desperté a las 5 de la madrugada। Me desperté a las 5 de la madrugada, यहाँ पे भी मैं las लगाया क्योंकि मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। A las 5 de la madrugada, me desperté 5 de la madrugada नहीं, me desperté a las 5 de la madrugada, मैं सुबह के 5 बजे जागा। El 7 de octubre es mi cumpleaños। el, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, एक तारीख बता रहा हूँ। el 7 de octubre es mi cumpleaños, सिर्फ और सिर्फ 7 de octubre अगर मैं कहूंगा तो ये समझ बिल्कुल आ जाएगी अगर अगले को, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट कैसे है, अगर मैं किसी को तारीख बताता हूँ el 19 de agosto del año 2020 या el 15 de noviembre del año pasado, इस तरह से हम el का इस्तेमाल जरूर करते हैं, मतलब आर्टिकल का इस्तेमाल जब भी हम डेट की बात कर रहे हैं तो जरूर करते हैं। और तारीख के साथ हमेशा el 7, el 8, el 9 हमेशा el ही होता है। el 7 de octubre es mi cumpleaños, 7 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है। या el amarillo, यहाँ पे हम एक कलर की बात कर रहे हैं, el amarillo es mi color favorito, जो येलो कलर है ये मेरा फेवरेट रंग है। तो ये और 4 इस्तेमाल हो गए। पहले तो हमने पिछले दियापोस्टिवा में बात की कि जब हम मुज़क्कर की, मोनस की, वाहिद या जमा की बात करेंगे तो हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा या ये 4 केसेस हैं जिनमें हमने लाजमी तौर पे इनका इस्तेमाल करना है। और एक और चीज जो मतलब समझनी होगी हमें, वो ये है कि जब हम किसी मोनस नाउन के या नाउन का या मोनस नाम का हो हमारे पास जो कि ए से शुरू हो या एच ए से शुरू होगा, तो उसके साथ हमेशा हम एल ही लगाएंगे। रिपीट कर देता हूं, जब भी कोई नाम, कोई नाउन, कोई सुस्तांतिवो जो कि शुरू होगा ए से, आ से या आ से शुरू होगा, वो सियम्प्रे हमेशा वो मुज़क्कर ही माना जाएगा आर्टिकलों के हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर हम जाते हैं, जो रेगला जेनरल था हमारा, वो कहता था अगर कोई भी लफ्ज ए पे खत्म होगा तो वो होगा मोनस, ए पे खत्म होगा तो वो होगा मोनस। लेकिन क्योंकि यहां पे हमारे पास एलागवा, क्यों ये एलागवा है और ला आगवा नहीं, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है। अगर कोई हमारे पास एच आ से भी शुरू होगा तो वो भी एल ही होगा, मतलब उसको आर्टिकल के हिसाब से मोनस ही, मुज़क्कर ही माना जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल के हिसाब से। बाद में अगर हमने उसके साथ कोई इसमें सिफ्त लगाना है, कोई अदखतीबो लगाना है, तो वो उसमें हम इसको मोनस ही मानेंगे। मिसाल के तौर पे आगवा ठंडा, मतलब पानी ठंडा है, तो मैं क्या कहूंगा, एलागवा फ्रियो नहीं, ये सिर्फ एलागवा एल मैंने लगाया क्योंकि ये आ से शुरू हो रहा है, बाकी ये हमेशा मोनस ही रहेगा। एलागवा एस्ता फ्रिया, पानी ठंडा है, एस्ता फ्रिया। एक और एग्जांपल, एलागीला, ये भी आ पे खत्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि शुरू भी आ से होता है इसलिए ये एल होगा। एलास्मा, एलास्मा कहते हैं ये जो सांस की बीमारी होती है उसको कहते हैं आस्मा। तो क्योंकि बेशक ये एंड इसका आ पे हो रहा है, लेकिन क्योंकि शुरू भी आ से होता है इसलिए ये मुज़क्कर है आर्टिकल के हिसाब से। एलाचा, एलार्ते या एलाउला, एलाउला भी आ पे खत्म हो रहा है, लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए। तो वो पिछले थे, वो रेगलास जेनरales थे, जो भी अभी आप तक आपने देखा वो 97.9 कह लें वो कंप्लीट होता है। जितने भी अल्फाज जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, मुज़क्कर होंगे तो वो उन 6 पे खत्म होंगे, और मोनस होंगे तो जो नीचे वाले 9 होंगे उन पे खत्म होंगे। ये जो अल्फाज अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनका आपने समझ लें, रट्टा लगा लें, ये आपने जहन में लगा, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं और ज्यादातर मैंने सुना है कि हम इनको गलत ही बोलते हैं। मिसाल के तौर पे ला मोतो, मोतो क्योंकि ओ पे खत्म हो रहा है तो इसको हम क्या ज्यादातर कहते हैं, एल मोतो।
लेकिन ये क्या है, ये है ला मोतो। क्यों है ये ला मोतो? क्योंकि ये असल लफ्ज इसका क्या है, इसका असल लफ्ज है ला मोतो, सीख लेता, आ पे खत्म हो रहा है। लेकिन क्योंकि इसको छोटा किया गया है जल्दी बोलने के लिए, मोतो, तो बेशक मोतो ओ पे खत्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि असली इसका जो लफ्ज है वो आ पे खत्म हो रहा था, इसलिए इसको कहते हैं ला मोतो। लाफोतो, ये भी सेम ही केस है, लाफोटोग्राफिया, तो अब उसको छोटा किया गया है, फोटो हम कह देते हैं, तो ये एल फोटो नहीं होगा, ये ला फोटो होगा। लामानो, ये एक एक्सेप्शन है, लामानो। ला राडियो, ला मोडेलो, ला राडियो रेडियो होता है, ला मानो हाथ होता है, ला मोडेलो ये मॉडल कोई भी होती है उसको कहते हैं, ला मेडिको जो डॉक्टर होती है उसको कहते हैं, ला पिलोतो पायलट को कहते हैं, ला कंगूरो ये जो बच्चों की देखभाल करती है उसको कहते हैं। ये सारे आप देख सकते हैं खत्म तो ओ पे हो रहे हैं, लेकिन ये शुरू में इनके ला लगता है, तो ये आपने अपने जहन में बिठा लेने हैं। ये ऐसे अल्फाज मैंने लिखे हैं जो कि आम तौर पे या ज्यादातर जो ना इस्तेमाल होते हैं, तो इनमें आप आपने गलती नहीं करनी। इल्मोतो, इल्फोतो, इल्मानो नहीं कहना, ये थोड़े से ही आपने जहन में इनको बिठा लेना है कि ये ला है। और ये कुछ अल्फाज हैं जो कि बेशक आ पे खत्म हो रहे हैं सभी, लेकिन ये हैं एल, आ पे खत्म हो रहे हैं और आ से शुरू भी नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी ये एल है। ये भी इतने ज्यादा नहीं है, तकरीबन 10-12 ही हैं। एल सोफा, ला सोफा नहीं कहना। एल दिया, ला दिया नहीं कहना। एल क्लीमा, एल प्रॉब्लेमा, एल इडियोमा, एल तेमा, एल डिप्लोमा, एल सिस्टेमा, एल मापा, ये भी बहुत दफा मैंने सुना है गलत इसको, एल पोएमा और एल प्लानेटा। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको आपने मतलब समझ लें, दिमाग में इसको गोड के जो है ना वो डाल देना है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक एक्सरसाइज देखें। यहाँ पे ये अल्फाज हैं, 10 अल्फाज हैं, इनके साथ आपने क्या लगाना है, एल या ला। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन, तो ये क्या होगा, एल इंफॉर्मेशन होगा या ला इंफॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, ला इंफॉर्मेशन। क्यों ला है, क्योंकि ये कहाँ किस पे खत्म हो रहा है, ये सियोन पे खत्म हो रहा है, तो जो भी सियोन पे या सियोन पे खत्म होते हैं वो होते हैं ला। अगला लफ्ज हमारे पास अमिस्ताद। यहाँ पे अगर आप वो जो पहले वाला जिसके साथ मैंने वीडियो का आगाज किया था, अगर वो आप अपने सामने रख सकते हैं तो वो आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत मदद देगा। अमिस्ताद, भाईचारा कह लें, तो ये लामिस्ताद है या एलामिस्ताद है, तो इसका सही जवाब क्या है, लामिस्ताद। क्यों, क्योंकि ये ताद पे खत्म हो रहा है, और हमने कहा था जो भी ताद पे खत्म होगा वो क्या होगा, फेमिनिन होगा, मोनस होगा। कामियोन एन पे खत्म हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एल कामियोन। एक्ट्रिस जेड पे खत्म हो रहा है, तो जेड पे खत्म होने वाले क्या है, लाक्ट्रिस मोनस। वेंटिलाडोर, वेंटिलाडोर कहते हैं पंखे को, तो किस पे खत्म हो रहा है, आर पे खत्म हो रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, मुजक्कर, एल वेंटिलाडोर। मापा, अभी हमने इसकी बात की है, ये यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जो है ना वो गलतियां हो रही होती हैं। मापा क्या है, एल मापा। डिमिसियोन, अपना किसी भी जगह से अपना रिटायरमेंट दे देना या डिमिtir कर देना, तो क्या होगा, कहाँ किस पे खत्म हो रहा है, ये सियोन पे। बेशक एन पे खत्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले बताया सियोन पे या सियोन पे जितने भी खत्म होंगे वो क्या होंगे, मुन्नस होंगे। ला डिमिसियोन। सेगुरिदाद, दाद पे खत्म हो रहा है, डी ए डी पे, तो ये भी है ला सेगुरिदाद। आर्बोल किस पे खत्म हो रहा है, एल पे खत्म हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, मुजक्कर, एल आर्बोल। संसियोन, ये खुद एन एन पे खत्म रहा है, लेकिन क्योंकि ये सियोन है, संसियोन जुर्माना, तो ये हुआ ला संसियोन। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास का इख्तिताम होता है। थोड़ी सी लंबी क्लास है, थोड़ी सी समझने वाली क्लास है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इससे फायदा जरूर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।